प्यारा साहब एक सवाल आपसे और पूछूंगा, ये जो हमारी वकालत का लाइसेंस है जी ये पहले हमें सिविल कोर्ट का मिलता है, फिर 2 साल बाद हमें हाई कोर्ट का मिलता है, फिर 10 साल बाद आप एलिजिबल होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, फिर उसमें रिपोर्टेड जजमेंट्स, जी मेडिकल सर्टिफिकेट, इंटरव्यू, ये सारे प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। जबकि आप अगर वेस्ट में देखें ना, हाँ जी, तो वहां पे ऐसा नहीं है। जी जी जी, आप एक दफा वकील बन गए हैं ना तो आप वकील हैं, आप हाई कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं, मजिस्ट्रेरियल कोर्ट में भी हो सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या सुप्रीम कोर्ट जिस भी मुल्क का हो। जी जी जी, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ख्वाजा नैयर साहब, उन्होंने जो है वो इसके ऊपर रिट भी की थी, काफी उन्होंने जंग की इसके ऊपर, पाकिस्तान बार कौंसिल को भी लिखा। मगर हैरानगी की बात है कि हमारी जो कौम है उसको ये कहा जाता है कि नहीं जी ये अहल ही नहीं है, ये बदतमीज है। तो उसकी वजह क्या है कि ये जो हमारा प्रोफेशन है इसके ऊपर जो अपने ही बैठे हैं ना हमारे कस्टोडियन, वो ही हमें कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल नहीं हो। तो ये कितना बड़ा सवालिया क्वेश्चन मार्क है हमारे प्रोफेशन पे कि वकील बन के भी हमने एक और इम्तिहान पास करना है, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए तो इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए राणा साहब। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट कहता है कि राइट ऑफ बिजनेस है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, उसके बाद आपकी जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं आप कर सकते। तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन है। देखें, वकील के लिए सबसे बड़ा जज उसका क्लाइंट होता है जो अपना मैटर उसके सुपुर्द करता है। जब एक न्यू डॉक्टर के पास को पेशेंट जाता है और वो उसको इंजेक्शन लगा दे तो 7 सेकंड के अंदर वो इंजेक्शन पूरे जिस्म, पूरे ब्लड में फैल जाता है, तो उसकी डेथ तक कॉज हो सकती है। मगर वहां डॉक्टर को परमिशन है कि बेशक वो कैंसर की मेडिसिन दे, बेशक वो कोई मेडिसिन दे। तो यहाँ भी ये होना चाहिए जनरल प्रैक्टिशनर। और ये एडवोकेट हाई कोर्ट, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, फलां एडवोकेट, उसके बजाय सिर्फ एक लफ्ज एडवोकेट हो और उसको परमिशन हो कि वो बिफोर ऑल दी कोर्ट्स वो अपीयर हो सके, जो उसकी कॉल लिस्ट आएगी, जो उसका रिदा आएगा, जो उसे सेलेक्ट करेगा। मैडम रबिया कारी साहिबा, सबाहत रिजवी साहिबा और नहीं राबिया कारी का नाम है, जो पहली सेक्रेटरी आई थी हाई कोर्ट बार, राबिया कारी, सबाहत रिजवी साहिबा और रबिया बाजवा साहिबा, और उसके बाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा इस वक्त करंट हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबाहत रिजवी साहिबा और आपकी रबिया बाजवा साहिबा ने पहले ये बताएं कि एज अ सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार सर्व किया है, तो क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं? मतलब 72 इयर्स में ये तीसरी लेडी थी और पहली लेडी जो है इस वक्त करंट चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट की। तो आपने क्या देखा, क्या कोई मुस्बत तब्दीली आई इन 2 सालों में? बार पे पहले बता दें, फिर चीफ जस्टिस साहबा की तरफ आते हैं। देखिए, मैं बीइंग अ फीमेल जो है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखें, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसके बाद तब्दीली ये आई कि अब फीमेल लॉयर्स जो हैं वो आगे कदम बढ़ा रही हैं कि कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन। मैंने खुद कंटेस्ट किया पंजाब बार का इलेक्शन इसी साल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं लूज़ कर गई। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो एक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन इससे ये है कि लेडीज़ में हिम्मत आ रही है, हौसला आ रहा है कि हम भी कर सकती हैं। मैडम सबाहत ने बड़ा अच्छा इलेक्शन किया, मैडम रबिया ने बड़ा अच्छा किया। नो डाउट इनके इस इकदाम से आगे जो है दरवाजे खुलेंगे, लोगों फीमेल लॉयर्स को इतना पोटेंशियल है कि उन्हें आना चाहिए आगे, ठीक है। तो नो डाउट ये एक अच्छा उनका इकदाम है, अच्छा लॉयर्स के लिए और स्पेशली फीमेल्स के लिए ये बड़ा अच्छी चीज़ है कि वो इसको अपना गोल बना के इनको आगे क्या कहना चाहिए, एक मिसाल बना के आगे चल रही हैं।